जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत ही किस्मत से आपके सामने आई है फ्रेंड्स। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि आप सच्चे हनुमान भक्त हैं। तभी तो ये वीडियो आपको दिखाई दी। जब भी कोई भक्त अपने मन, वचन और कर्म से बजरंगबली का स्मरण करता है, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर उसके जीवन में प्रकट होते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये वीडियो आपको 21 जून से पहले मिल गई है। तो क्योंकि 21 जून 2025 का शनिवार एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी संयोग लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस दिन केवल शनिवार नहीं है, बल्कि योगिनी एकादशी भी है। ऐसा दुर्लभ संयोग वर्षों में कभी कभार आता है। तो इस विशेष दिन पर यदि कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करता है, तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो शनिवार वो दिन होता है जब शनिदेव की 7.5 ढैया और अन्य दोषों का प्रभाव चरम पर होता है। और योगिनी एकादशी वह तिथि है जब हर तरीके के पाप, रोग और कष्ट, मानसिक तनाव और जीवन में बनी रुकावटों का नाश हो जाता है। अब जरा सोचिए कि जब ये दोनों दिन एक साथ मिल जाएं और उसके ऊपर प्रभु हनुमान जी की पूजा की जाए, तो वो दिन तो सिर्फ भाग्य परिवर्तन का दिन हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव स्वयं हनुमान जी के शरणागत हैं। तो जब शनिदेव लंका में बंदी बन चुके थे, तो तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया था और करा था, और वचन भी लिया था कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसे वो शनिदेव कभी भी कष्ट नहीं देंगे। तो इस पावन शनिवार को यदि आप हनुमान जी की पूजा या आराधना करते हैं, तो आपके ऊपर से शनि के हर दोष, चाहे वो 7.5 का हो, ढैया हो या पीड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा हो, तो ये कर्म बंधन हो, तो सबका अंत हो जाता है। तो इस दिन सबसे पहला कार्य है कि व्रत का संकल्प लेना। ये व्रत निर्जला एकादशी का तरीके से ही होता है, जिसमें बिना अन्न, बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है। परंतु यदि आपकी स्वास्थ्य स्थिति अनुमति नहीं देती है, तो आप फलाहार और जल के साथ व्रत रख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि ये व्रत केवल हनुमान जी के लिए ही होना चाहिए, यानी आप जो भी करें वो उनके चरणों में समर्पित भाव से करें। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप लगभग 4 बजे के आसपास और 6 बजे तक, या फिर रात में 9 बजे तक, किसी भी एक टाइम पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो पहले स्नान कर लें फ्रेंड्स, स्वच्छ लाल वस्त्र बने या फिर केसरिया वस्त्र बने, काले नीले ना पहने, और पूजा स्थान को साफ सुथरा कर लें। एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर बैठें और सामने हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। दीपक जलाएं। चमेली के तेल का दीपक विशेष शुभ होता है। अब एक ताम्र पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है। चावल और अक्षत लेकर अपने दाहिने हाथ में लें और संकल्प करें, ओम श्री हनुमते नमः। आज के इस दुर्लभ संयोग शनिवार और योगिनी एकादशी के पावन दिवस पर मैं अपना नाम बोले पूर्ण श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना कर रही हूँ। कृपया मेरी यह मनोकामना है, अपनी इच्छा कहें, मेरे जीवन के सभी संकटों का नाश करें और मुझे आत्मबल और साहस और भक्ति प्रदान करें। इसके बाद आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय मन एकदम केंद्रित रखें। बीच बीच में जय श्री राम, जय हनुमान का उच्चारण भी करते रहें। तो हर चालीसा के बाद हनुमान जी के चरणों में एक पुष्प अर्पित जरूर करें और उनके सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि चालीसा पाठ के बाद हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, उन पर चमेली का तेल चढ़ाएं, गुड़ और चने का भोग भी लगाएं। फिर वही प्रसाद सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों को दें और फिर गाय कुत्तों और पक्षियों को दें और अंत में स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन मंदिर जाकर विशेष पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। हनुमान मंदिर में जाकर एक लाल झंडी चढ़ाएं, चमेली का तेल, गुड़, चना और लाल फल जैसे अनार या सेब, एक नारियल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में दान करना अत्यंत पुण्य माना गया है। दान के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे क्योंकि लाल वस्त्र हो गए, मसूर की दाल दे दें, काला तेल दें, सरसों का तेल, गुड़, चना, चमेली का तेल, जो भी आप दे सकते हैं। इस दिन चाहे आप मंदिर में दान दे सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो राम नाम के लिए 108 बार राम नाम की माला का जाप भी कर सकते हैं। ये जाप जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आत्मबल की तलाश कर रहे हैं, जो बहुत परेशान है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, जैसे नौकरी में मिल जाए, या फिर शादी में दिक्कत आ रही है, या फिर संतान का दुख है, या फिर जो भी है, या फिर जीवन में चली आ रही कोई भी अदृश्य बाधाएं हैं, तो इस दिन उच्च इच्छा को भी आप साफ शब्दों में हनुमान जी के चरणों में आप रखें।
इस प्रक्रिया को अर्जी लगाना कहते हैं। आप चाहें तो एक लाल कागज़ पर अपनी मनोकामना साफ साफ लिखें और उसे हनुमान जी के चित्र के नीचे रख दें। साथ में एक दीपक लगातार जलता रहना चाहिए। यदि आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो पूजा के बाद 11 बार राम नाम का जाप जरूर करें और अंत में आरती करें। आरती कीजिए हनुमान लला की, और इस तरीके से आपका पूरा पूजा पाठ का समापन होगा। पूरे घर में शांति का अनुभव होगा, आपकी आत्मा हल्की महसूस करेगी और अगले ही दिन से आपके जीवन में सकारात्मक संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस दिन किया गया पाठ फ्रेंड्स, पाठ एक उपाय नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप पूरी श्रद्धा से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उस ऊर्जा को अपने जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसे हटाने में लगाते हैं तो वो पाठ एक चमत्कारिक प्रभाव छोड़ता है। तो जो भक्त ये उपाय करते हैं उनकी कहानियाँ ही अलग हैं। आप चाहें तो ज़रूर एक बार करके देखें, तो उनके कार्य सारे रुके हुए बन जाते हैं, खोया हुआ आत्मबल भी वापस आ जाता है और डर, चिंता, शंका सब समाप्त हो जाती है। तो इस 21 जून के चमत्कारी शनिवार को अपने भाग्य को बदलने का अवसर जरूर दें। तो हनुमान जी आपको पहले ही संकेत दे चुके हैं, अब बस आपको भक्ति, श्रद्धा और नियम के साथ ये उपाय करना है। हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहते हैं ना हनुमान जी में श्रद्धा और विश्वास यदि हम रखते हैं तो वो हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय करें, हनुमान जी आपकी और आपके परिवार की हर पल रक्षा करेंगे। और फ्रेंड्स बोलते हैं कि हनुमान जी हमसे पहले हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, तो इस तरीके से आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।